हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए बेटा, आपके लिए एक नया टॉपिक है मॉडम। हालांकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि मॉडम होता क्या है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, लेकिन इसके आज मैं टाइप्स भी बताती हूँ कि कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मॉडम है क्या। आपको पता है मॉडम क्या होती है? मॉडम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम टू द इंटरनेट यूजिंग अ टेलीफोन और केबल लाइंस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपका मॉडम है वो क्या करता है, उसको आप कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। और किसके थ्रू? टेलीफोन और केबल लाइंस के थ्रू। जैसे मैंने बताया था ना, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया कि हम केबल्स का यूज़ करते हैं, सेम वही। तो जो मॉडम होता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, जिसको हम अटैच करते हैं टेलीफोन या फिर केबल लाइन से। मॉडम की फुल फॉर्म जैसे कि आप सभी जानते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। तो देखिए, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल ऑफ कंप्यूटर टू एनालॉग सिग्नल्स। मीन्स जब आपके कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एनालॉग सिग्नल में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। सीधी सी बात है, आपको पता है आपके कंप्यूटर में कौन से सिग्नल होते हैं? डिजिटल। और टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल होते हैं? एनालॉग। तो जब आपकी केबल लाइंस कंप्यूटर से अटैच होगी तो जो डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल्स हैं, ठीक, वो एनालॉग सिग्नल्स में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। और जब उसका उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक, एंड तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। क्लियर? तो उसका अपोजिट है। देखो, आपके पास सिग्नल, आपके टेलीफोन लाइंस कंप्यूटर से अटैच है, ठीक है, और कंप्यूटर में जब आपको पता है सिग्नल आपके कन्वर्ट हो रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, और जो मॉडम्स होते हैं डिफरेंट स्पीड के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। आजकल हर तरीके के आपके मॉडम आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। ठीक, और जो मॉडम की जो स्पीड होती है तो वो किस में होती है? बिट्स पर सेकंड, बीपीएस। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए तो ये कितनी उसकी होती है? बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। अब देखिए, ये आपकी टू टाइप्स की होती है। जो आपका मॉडम होता है टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इंटरनल से याद रखिए जो आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है, दैट इज योर इंटरनल। और एक्सटर्नल मीन्स जो आपके सीपीयू के बाहर लगा होता है, दैट इज योर एक्सटर्नल। तो देखिए, द इंटरनल मॉडम रिमेन्स इनसाइड द कंप्यूटर। देखो, इस तरीके से होता है। जो आपके कहाँ लगा होगा? कंप्यूटर के अंदर लगा होगा, इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। जैसे कार्ड होते हैं, इस तरीके से। मोस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर दीज डेज कम्स विद सच इन बिल्ट इन मॉडम। सभी के अंदर अब ये लगा होता है। इंटरनल मॉडम्स आर स्लोअर देन एक्सटर्नल मॉडम। इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा कि जो आपके इंटरनल मॉडम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके स्लो होते हैं। उनकी जो स्पीड होती है स्लो होती है, कंपैरिजन किसके? एक्सटर्नल मॉडम के। और ये क्या होते हैं? चीपर भी होते हैं। सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट बोर्ड, क्योंकि ये सर्किट बोर्ड का पार्ट होता है, इट रिमेन फिक्स एंड इट इज़ नॉट पोर्टेबल। क्योंकि देखिए, ये सर्किट का पार्ट होता है तो इसीलिए इसको लगाया जाता है आपके सर्किट बोर्ड में, और ये फिक्स होता है। पोर्टेबल इसको मतलब अलग नहीं लगा सकते, ये फिक्स होता है। क्लियर? फिर आता है आपका एक एक्सटर्नल मॉडम। देखिए, आपने इस तरीके से देखा होगा ना, आजकल हमारी कंप्यूटर लैब में भी इस तरीके से रखा होता है, जिसमें सिग्नल आते हैं, और जिसके यहाँ वाईफाई लगा होगा, इस तरीके का मॉडम उसने देखा होगा। ठीक, तो जो द एक्सटर्नल मॉडम इज अ स्मॉल बॉक्स शेप डिवाइस। ठीक है, बॉक्स शेप डिवाइस की तरह होता है, दैट रिमेन आउटसाइड द कंप्यूटर। जो आउटसाइड द कंप्यूटर होता है, इट इज पेरिफेरल डिवाइस। इसको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग सम वायर्स, जिसे हम किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? किसी वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉडम आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मॉडम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज कभी एक्सपेंसिव होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? फास्टर होगी। तो देखो, अगर ये एक्सपेंसिव है तो इसकी स्पीड क्या हो गई? फास्ट हो गई। लाइक एनी अदर डिवाइस इट इज पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी इसको रख सकते हैं, और डिफरेंट कंप्यूटर से इसको अटैच कर सकते हैं। मीन्स एक कंप्यूटर के, सॉरी,
आप एक मॉडेम को एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडेम का पार्ट है जो रह गया था। और वैसे 2 टाइप्स का होता है। पहले तो मैं सोच नहीं रही थी कि मैं इसको बताऊं, लेकिन अगर हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनल मॉडेम या एक्सटर्नल मॉडेम होता क्या है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बता दिया। उसके बाद देखिए एक टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, नेटवर्किंग टर्म्स आपकी बुक में दी हुई थी, जो वीडियो मैंने अभी आपको नहीं दी। ठीक है, ये देखिए नेटवर्किंग टर्म्स में सबसे पहला आता है बेटा इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क पहले होता क्या है, व्हेन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट नेटवर्क में बी इंटरकनेक्टेड इट इज कॉल्ड एन इंटरनेटवर्क। मीन्स चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या गवर्नमेंट नेटवर्क हो, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेटवर्क। लेकिन ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है इंट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। अब इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। इंट्रा मीन्स अपने ही अंदर सिर्फ मेन बिल्डिंग के अंदर। मीन्स एन इंटरनेट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फ्रेमिंग द इंटरनल नेटवर्क बेस्ड विद इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो खाली अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, दैट इज योर इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ इंडियन रेलवे आर कनेक्टेड टू देयर ओन नेटवर्क विच कैन नॉट बी एक्सेस बाय समवन आउटसाइड। जैसे इंडियन रेलवे की अपनी वेबसाइट है, उसका जो नेटवर्क है, तो वहाँ के जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उसी अपने एरिया में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर, मीन्स उसी से अपनी वेबसाइट से अपना डेटा रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, दैट इज योर इंटरनेट। और इंटरनेट जो आपका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, मतलब एक नेटवर्क दूसरे से जो नेटवर्क कनेक्टेड होगा वो आपका इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें बड़े छोटे सब तरीके के क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, और डेटा ट्रांसमिट होता है यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अब बात करते हैं इंटरनेट स्पेस। इंटरनेट स्पेस देखिए क्या होता है, बेसिकली जो इंटरनेट का काम जो आता है, ठीक है, जो इंटरनेट स्पेस होता है ये आपका 21st सेंचुरी में जनरेट हुआ है। मीन्स जैसे अब आप देखिए गूगल मैप आप यूज़ करते हो, क्लियर, आप लार्ज इन्फॉर्मेशन कोई भी रिसर्च कर सकते हो, आप इमेजेस यूज़ करते हो, लिटरेचर, इंजीनियरिंग के मैप्स आप दिखा सकते हो। मीन्स डीपर नॉलेज जब आप यूज़ करते हो, मीन्स आप जो इंटरनेट के जो आप टर्म्स यूज़ करते हो वो डीप एंड डीप थ्रो में जाते हो, दैट इज़ योर इंटर स्पेस। तो ये जो टर्म्स हैं वो नेटवर्किंग रिलेटेड टर्म्स हैं जो किस में आती हैं, इंटर स्पेस में आती हैं। क्लियर, तो बस यही आपकी 3 टर्म्स थी जो मेरे को बतानी थी। उसके अलावा और कोई नया टॉपिक इसमें नहीं है। बाकी सब मैंने रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं या फिर स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन एरिया हो चुका है और आपके मल्टीमीडिया हुआ और आपका नेटवर्क का पार्ट हुआ, वो सब आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा हॉटस्पॉट, वाईफाई सिक्योरिटी, ये सब आप जानते ही हो। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, तो बस इसमें अब आपको कुछ नहीं बचता। फिर बस ये है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया, क्या क्या चाहिए होता है मल्टीमीडिया रिक्वायरमेंट्स, मतलब हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मल्टीमीडिया में। तो आपको पता है CPU चाहिए होता है, मेमोरी, मॉनिटर, साउंड, स्टोरेज, ये तो सिंपल टॉपिक है, ये तो आप अपने आप कर लेंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कंप्यूटर में जो सारी चीज़ें होती हैं वही है। आपको CPU जरूर चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, मॉनिटर जरूर होना चाहिए दिखने के लिए, साउंड जरूर होनी चाहिए सुनने के लिए, स्टोरेज होना चाहिए, इनपुट डिवाइस, स्कैनर्स, फाइल फॉर्मेट, ये सब तो आप पढ़ लेंगे अपने आप। ठीक है, तो आपका ये बस थोड़ा सा टॉपिक रह रहा था जो मुझे बताना था और ये कवर अप हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऑल ऑफ यू गुड बाय, थैंक यू। और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।